आईसीआर 2024 का रिजल्ट आने के बाद में हर एक बच्चे के छोटे से छोटे डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट डाउट कि रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा और काउंसलिंग है वो कब से शुरू होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। उनसे इंपॉर्टेंट डाउट, बहुत सारे लोग आपको गुमराह करते हैं। काफी लोगों को भाई 500 नंबर पे हजार रैंक लोगों ने बता दिए, काफी लोगों ने 200 नंबर पे आपका 5-5 हजार रैंक भी बताया है। अब ऐसे में बच्चे क्या है, कंफ्यूज होते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा डाटा एनालाइज करने के बाद में फाइनली आपका एकदम सही एक्सप्लेनेशन आपको देके जाएगा, जिसमें आपको एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन से बताऊंगा कि आपके आईसीआर के अंदर चलने वाले 12 कोर्स का कट ऑफ क्या जाएगा और जो भी आपका मार्क्स है उसके बेस पे आपका कौन सा रैंक बनेगा और कितने रैंक तक फाइनली आपका सिलेक्शन है वो आईसीआर में होगा। पूरा डिस्कस लास्ट ईयर के जो डाटा है उनके साथ में एनालाइज करके, इस साल के बच्चों के जो नंबर आ रहे हैं उनके साथ में एनालाइज करके एक एक चीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपके कोई भी डाउट है वो पीछे नहीं बचेंगे। अगर बचे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां आप कमेंट करके जरूर बताना, जिसका रिप्लाई भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं जरूर करने वाला हूं। सो यार, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीयूईटी में आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, इनके ऊपर आपका कौन सा रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये मैंने रैंक मार्क्स है वो आपके लिए है कि आपके इतने मार्क्स पे कौन सा रैंक बन सकता है। मैंने ये बहुत सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद में अब डाटा फाइनली एनालाइज कर लिया। मैंने पहले भी आपको मतलब एक रफ आइडिया दिया था कि आपके सेफ स्कोर क्या हो सकता है आपके रैंक के लिए। ठीक है, लेकिन आज फाइनली आपका सेफेस्ट में आप मान सकते हो कि 99% एक्यूरेसी के साथ में सही होगा और 100% सही आप आज तक ना तो किसी ने बताया और ना ही किसी की प्रेडिक्शन है वो 100% सही होगी। लेकिन एग्री कैपिटल पर बिलीव करते हो तो जेट का एग्जाम हो चाहे आपका किसी का भी एग्जाम हो, हमेशा आपका सही प्रेडिक्शन है। और ये भी आप मान के चल लेना, लास्ट ईयर के वीडियो उठा के देख लेना। ठीक है, जो कट ऑफ बताइए वही जाएगी और उतना ही आपका रैंक बनने वाला। पहले तो मैं लास्ट ईयर का डाटा आपका क्लियर कर देता हूं सभी का, एक मिनट। ओके, पहले मैं लास्ट ईयर का डाटा आपको थोड़ा बता देता हूं। लास्ट ईयर आपका एबीसी ग्रुप, पीसीबी ग्रुप और पीसीएम ग्रुप सभी का रैंक था वो अलग अलग था। पीसीएम ग्रुप का रैंक अलग था, पीसीबी का अलग था, एबीसी का अलग था। लेकिन इस बार क्या ऐसा ही होगा? तो देखो, सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि इस बार जो आपके मार्क्स है, जैसे किसी के 120 मार्क्स है, 130 मार्क्स, 140 मार्क्स आए हैं, तो वही मार्क्स आपके वहां पे रजिस्ट्रेशन में फिल होंगे, उसी के बेस पे रैंक बनेगी। लेकिन काफी लोग ये बोल रहे हैं कि आईसीआर अपने आप परसेंटाइल बनाएगा, उसके बाद में वो रैंक रिलीज करेगा। तो ऐसा बेटा अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है और मुझे नहीं लग रहा कि इस बार आपका ऐसा होने वाला है कि जैसे मार्क्स आपके आए हैं उसी मार्क्स के बेस पे आपके क्या बनेगी, पूरी की पूरी रैंक बनेगी। ठीक है, चाहे एबीसी ग्रुप के बच्चे के 500 नंबर है, चाहे पीसीबी ग्रुप के 500 नंबर है, चाहे पीसीएम ग्रुप के बच्चे के 500 नंबर है, सबका रैंक 200 बनना तो 200। मैं एक बात एग्जांपल समझा रहा हूं, 200 नहीं बनेगा, अभी बता दूंगा कितना रैंक बनेगा। 200 बनेगा तो सबका 200 ही बनेगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, 500 नंबर वाले एबीसी ग्रुप के बच्चे का रैंक बन गया था आपका 300 के समथिंग। ठीक है, मतलब जो पीसीबी का था उनका रैंक बन गया 200 के समथिंग, जो पीसीएम का था उनका रैंक बन गया 100 के समथिंग। क्योंकि लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में परसेंटाइल फिल किया है। अगर आप परसेंटाइल फिल करते हो तो आपका मार्क्स है वो नॉर्मलाइज होके कम हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन जो भी मार्केट में ज्ञान दे रहे हैं, पता नहीं किस बेस पे आपको रैंक बता रहे हैं, किस बेस पे आपको कट ऑफ बता रहा, मैं बिल्कुल भी उन चीजों से नहीं समझ रहा। मैं लास्ट ईयर की एक एक चीज आपको बताऊंगा। लास्ट ईयर में मैं बता दूं, जो बच्चे एबीसी ग्रुप के थे, ठीक है, आप सबको पता है कि आईसीआर में सबसे कम बच्चे एबीसी ग्रुप के होते हैं। पहले तो ये क्लियर कर देता हूं, इस बार लगभग आपके 50,000 के समथिंग बच्चे होंगे, जो मानना ऐसा है कि 50,000 के समथिंग बच्चे होंगे वो आईसीआर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, उन 50,000 बच्चों का ऑलमोस्ट आपका रैंक बनेगा। और लास्ट ईयर एबीसी ग्रुप के बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर है वो मिला था 330 प्लस, जिनके भी मार्क्स थे 330 प्लस 335 तक जिनके भी मार्क्स थे, उनको लास्ट राउंड तक अगर सही से काउंसलिंग की है उनको बीएससी एजी मिला 335 तक। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 330 तक कहीं ना कहीं उनको लास्ट राउंड तक बीएससी एजी मिल गया था। लेकिन जो बच्चे पीसीबी ग्रुप के थे उनको लास्ट ईयर
300 नंबर पे भी बीएससी एजी मिला था, ठीक है। और जो बच्चे पीसीएम ग्रुप के थे उनको लास्ट ईयर 270 से लगाकर 260 नंबर तक भी लास्ट राउंड तक बीएससी एजी मिला था। क्या इस बार भी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। इस बार सबका नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है, सबका इक्वल ही आपका बनेगा रैंक, जितने आपके मार्क्स है उसके बेस पे। पहले मैं आपको बता देता हूं आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका कौन सा रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है, उसके बाद में आगे चलते हैं। एक एक कोर्स आईसीआर के अंदर 12 कोर्स है, 12 के 12 का आपका मैं मार्क्स बताऊंगा, इतने मार्क्स पे आपको ये कॉलेज मिलेगा। रैंक कितनी जाएगी आप यहां से देख लेना और अपने अकॉर्डिंग आपका रैंक है वो एनालाइज कर लेना। 550 प्लस जिन बच्चों के भी मार्क्स हैं उनका रैंक है 40 से 50 के अंडर में बनेगा, उनके ऊपर 100% नहीं जाएगा, आप लिख लेना, ठीक है। और बीएचयू का रैंक आने के बाद में फाइनल एनालाइज भी कर लेना कितना जाएगा। उसके बाद में 500 प्लस मार्क्स जिन बच्चों के भी आ रहे हैं उनका आपका रैंक बनेगा, मान के चल लेना 200 से लगाकर 200 से लगाकर 200 से लगाकर 300 के बीच में। मैं बता रहा हूं कि ये जो मैं बता रहा हूं इनसे लगभग 40 रैंक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ 40-50 ऊपर नीचे मत करना। ये जो ज्यादा गैप बता रहा हूं ना वहां आप कर सकते हो, बाकी इनसे ज्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जो प्रेजेंट टाइम का सिचुएशन है उनके अकॉर्डिंग 200 से 300 तक रैंक बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब मैं बात करता हूं जिन बच्चों के नंबर 470 प्लस आ रहे हैं उनका आपका जो रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है वो बनेगा 500 से लगाकर 700 के बीच में, ठीक है। जिन बच्चों के नंबर 450 प्लस आ रहे हैं उनका रैंक बनेगा आपका लगभग 1000 से लगाकर 1200 तक। बात करते हैं जिन बच्चों के नंबर 430, एक सेकंड, अब हम बात करते हैं जिन बच्चों के नंबर 430 प्लस आ रहे हैं उनका क्या रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है। तो उनका लगभग रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है 1500 के अंडर में, 1500 से लगाकर 1500 तक ही मानो, ठीक है। जिन बच्चों के नंबर 400 प्लस आ रहे हैं उनका रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है लगभग आपका 2300 तक, ठीक है। जिन बच्चों के नंबर 370 प्लस आ रहे हैं उनका यहाँ पे रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है लगभग आपका 3500 के समथिंग, 3500 से लगाकर 3600 तक। जिन बच्चों के नंबर 350 प्लस आ रहे हैं उनका आप देख लेना रैंक बनेगा लगभग आपका 4400 से लगाकर 4600 के बीच में, ठीक है। जिन बच्चों के नंबर 330 प्लस आ रहे हैं उनका लगभग रैंक बनेगा आपका 5500 के समथिंग, 5500 से लगाकर 5700 तक, ठीक है। जिन बच्चों के नंबर 300 प्लस आ रहे हैं उनका रैंक बनेगा आपका 7500 से लगाकर 7700 के बीच में। जिन बच्चों के नंबर 270 प्लस आ रहे हैं उन बच्चों का आपका रैंक लगभग बनेगा 10,000 से लगाकर 12,000 के बीच में, ठीक है। और जिन बच्चों के नंबर 250 प्लस आ रहे हैं उन बच्चों का तुम्हारा रैंक बनेगा लगभग आपका 13,000 से लगाकर 14,000 के बीच में, ठीक है। 14,000 या फिर 15,000 तक जा सकता है, उससे ज्यादा आपका नहीं जाएगा। और 200 प्लस वालों का देख लेना आपका रैंक बनेगा, एक सेकंड भाई, 20,000 से लगाकर 22,000 तक, ठीक है। ये मैंने जो आपको एक एक्सपेक्टेड रेंज एरिया बताया है आपके कट ऑफ का, ये चीज ध्यान रखना। और मान के चल लेना आपका हो सकता है कि 100 के समथिंग रैंक है वो यहाँ से 450 से नीचे, या कोई अगर रैंक वेरी करेगी तो 100-150 रैंक है वो वेरी कर सकती है। ये मैं भी भगवान नहीं हूँ, प्रेडिक्शन है, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो कभी बच्चे क्या होते हैं 350-330 के बीच में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, कभी बच्चे 370 से 400 के बीच में ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ बच्चे कभी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर बच्चों के नंबर नहीं आते, जो रैंक बताई वही रहेगी, ठीक है। अब लोग आपको 500 नंबर पे 1000 रैंक बता के जा रहे हैं तो समझ लेना भाई आपका कट ऑफ तो 400 नंबर पे भी बीएससी एजी नहीं मिलेगा। अब बीएससी एजी कितने पे मिलेगा, कितने मार्क्स पे मिलेगा, वो मैं एक रफ आइडिया दे देता हूं। जनरल कैटेगरी के अंदर जिन बच्चों का रैंक 6,500 के अंडर में है, काउंसलिंग अच्छे से करेंगे, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि वो बीएससी एजी की शीट पे एडमिशन लेंगे। एक एक चीज लास्ट में समझा दूंगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वीडियो मिस मत करना, चाहे आधा घंटा लग जाए तो भी लग जाए, ठीक है। अब लोग आपको बोल रहे हैं 5,000 तक, देखो मेरी बात समझ लेना पहले तो, ठीक है। सारे लोग पहली बात तो काउंसलिंग नहीं करवाते, ये चीज तुम समझ रहे हो। जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेंगे, वो नहीं जाएंगे। आप तो सोच रहे सर सीटें ही 5,000 है, आप कैसे बता रहे हो कि सिलेक्शन है वो लगभग 15,000 रैंक तक हो जाता है बच्चों का, कैसे, मैं बताता हूं आपको इसको। हर बच्चा नहीं चाहता कि मैं हॉर्टिकल्चर लूं, फॉरेस्ट्री लूं, वो नहीं चाहता है।
काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो चाहते हैं नहीं मुझे तो ओनली बीएससी एजी ही चाहिए। काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो 5000 के अंडर में जो आपका रैंक होता है ना, इनमें मोस्टली बायो वाले बच्चे बायोटेक के अंदर चले जाते हैं। मैथ वाले जो ऊपर के बच्चे होंगे वो डेरी टेक की ओर जाएंगे, बहुत कम बच्चे बीएससी एजी की ओर जाएंगे। उसकी वजह से आपका कट ऑफ है वो वेरी करता रहता है। और इस बार आपकी सीटें हैं वो लगभग 3200 प्लस सीटें हैं। मैं बता देता हूं आपकी बीएससी एजी की है, और टोटल मिला के जो अभी का सीट मैट्रिक्स है उनके अकॉर्डिंग 5200 प्लस सीटों पर एडमिशन होगा। लेकिन फाइनल जब आपका सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा काउंसलिंग के टाइम में, उस टाइम आपको देखना अराउंड 5300 प्लस सीटें सभी कोर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है कट ऑफ में ज्यादा कोई आपका फर्क पड़ेगा नहीं। अब कट ऑफ में सर सीटें बढ़ी तो क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीट के एग्जाम का भी काफी इफेक्ट है, तो उसकी वजह से थोड़ा कट ऑफ है वो वेरी कर सकता है। बाकी कोई ज्यादा आपका कट ऑफ वेरी नहीं करेगा। अब मैं एक एक कोर्स के कट ऑफ के बारे में चर्चा करता हूं। चलिए सबसे पहले कैटेगरी वाइज चर्चा करते हैं। बीएससी एजी कितने वाले मार्क्स पे बच्चों को मिलेगा? 310 से लगाकर अगर आपके मार्क्स 320 के बीच में आ रहे हैं तो आपका बीएससी एजी पे सिलेक्शन होने की 99% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 310 के समथिंग नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। एसटी कैटेगरी में मान के चलो 270 तक बीएससी एजी मिल जाएगा। एससी में 260 तक। अदर कैटेगरी लाइक यूपीएस कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इनमें आपको मान के चल लेना बेटा, अगर आपके 150 के समथिंग भी नंबर है, 140 भी नंबर है, तो आपको बीएससी एजी आराम से मिलेगा। काउंसलिंग अच्छे से करना। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी। अब हम आगे कोर्सों में चलते हैं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। टोटल हमारे पास में 500 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें बहुत बच्चे इनरोल कर चुके हैं। 200 बच्चों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया काउंसलिंग से पहले। 500 से ज्यादा हम एक भी बच्चे को यहाँ पे नहीं लेंगे। जिन बच्चों को पेड काउंसलिंग की नीड है, क्योंकि हमें एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना होता है, जिन बच्चों को पेड काउंसलिंग की नीड है उन्होंने नीचे बेटा हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, टाइम से ज्वाइन कर लेना। 499 रुपए आज ही फीस है, और जब 500 बच्चे ऐड हो जाएंगे उसके बाद में ये फीस नहीं बढ़ाएंगे, बच्चे कम कर देंगे, लेकिन बंद कर देंगे एडमिशन लेना शीट पे। ठीक है, लेकिन फीस नहीं बढ़ाएंगे। 499 रुपए एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बहुत होता है। ठीक है, जिसके अंदर बेटा पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस है, सिर्फ प्रेफरेंस नहीं देंगे, काउंसलिंग पूरी करके देंगे। ठीक है, उसके अलावा डेली गूगल मीटिंग होते हैं। जो बच्चे जुड़े हैं उनसे आप प्रूफ ले सकते हैं, या फिर अगर आप कहोगे तो मैं कभी आपका लाइव भी जोड़ दूंगा गूगल मीटिंग। जो हमारा गूगल मीटिंग बच्चों के साथ में डेली चलता है, उनको यूट्यूब पे कभी लाइव भी जोड़ दूंगा। आपको फारूक ने बिलीव नहीं होता। ठीक है, मैं कभी भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ में झूठ नहीं बोलूंगा। जो चीजें हैं वो एकदम एक्यूरेट दिखाऊंगा। आपको अगर बिलीव नहीं है तो आप हमारे बच्चों से रेस्पॉन्स ले सकते हैं, या फिर मैं कभी गूगल मीटिंग को यूट्यूब लाइव में भी जोड़ दूंगा, वहां से भी आप चीजें देख सकते हैं। अगर आपको ट्रस्ट है तो भी ज्वाइन करें, बाकी जहां से आपको ज्वाइन करना है वहां ज्वाइन करें। लेकिन बेटा जहां पे भी पेड प्रोग्राम मेंटरशिप ज्वाइन करो, वहां पहले सोच लेना काउंसलिंग के अलावा बहुत सारी चीजें होती है, वो भी क्लियर होती है या नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं बीएससी हॉर्टी के कट ऑफ के बारे में। बीएससी हॉर्टी में जिन बच्चों के नंबर लगभग आप मान के चलो 270 से 280 के बीच में, इनका मतलब है कि इनसे कम नहीं जाएगी, इनसे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, लोवेस्ट कट ऑफ बता रहा हूं, बाकी कॉलेज पे कट ऑफ डिपेंड करता है। ओबीसी कैटेगरी में आप मान के चलो 270 के अराउंड। ओबीसी और आपका जनरल में ज्यादा फर्क इसलिए नहीं रहता क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता। ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनका एडमिशन कहां पे होगा, कौन सी सीट पे? वो आपका जनरल की सीट पे होगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आप तभी देख रहे हो सर ओबीसी की सीटें नहीं दिखाता, तो यही रीजन होता है। एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं बीएससी हॉर्टिकल्चर में तो 250 नंबर तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। एससी में 240 तक। अदर कैटेगरी के अंदर आपको 130 तक भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। बात करता हूं बीएससी फॉरेस्ट्री के बारे में, तो बीएससी फॉरेस्ट्री में अगर 265 से 275 के बीच में मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। लगभग आपका 9,500 रैंक तक आएगा तो भी बीएससी हॉर्टी मिलेगा। अब रैंक भी साथ साथ में बता देता हूं कौन से रैंक तक। बीएससी हॉर्टी आपको लगभग 8,700 रैंक तक लास्ट ईयर मिला है, और इस बार भी होप करो कि 8,500 रैंक तक आपको बीएससी हॉर्टी है मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये हो गया आपका बीएससी फॉरेस्ट्री के बारे में। अब ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 260 से लगाकर या 270 तक आप मान सकते हैं। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 225
या आप मान सकते हैं 220 के समथिंग, या आप मान सकते हैं कि अगर आपका रैंक मतलब आपका कट ऑफ 120 नंबर 110 नंबर भी आ रहे हैं तो आपको एडमिशन है वो मिल जाएगा। बीएफएससी की बात करूं तो बीएफएससी में आपको 13,000 रैंक तक भी एडमिशन मिलता है। काउंसलिंग अगर अच्छे से करोगे तो 240 प्लस जिन बच्चों के भी नंबर है वो फाइनली लास्ट तक एडमिशन है वो आराम से ले लेंगे। किसी बच्चे को ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। 13,000 14,000 रैंक तक भी मिलता है। 240 प्लस होने चाहिए, उनसे कम पॉसिबिलिटी है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 240 के अराउंड नंबर, एसटी कैटेगरी में आप मान के चलो आपके 210 या फिर 200 तक भी नंबर है, 200 तक मान के चलो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, या आपके 190 प्लस नंबर है तो सिलेक्शन हो जाएगा। अदर कैटेगरी में आपके 100 नंबर भी है, यूपीएस कैटेगरी में, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, तो भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ बच्चों का 35 हजार रैंक पर भी सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं नेचुरल फार्मिंग के लिए। नेचुरल फार्मिंग का लास्ट ईयर हमारे पास में एक ऑफिशियल डाटा उसके बेस पे बताता हूं। सुमित नाम का लड़का था, 10,700 रैंक था, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा था, उसको रानी लक्ष्मीबाई में नेचुरल फार्मिंग है वो 3rd राउंड में मिला था। कट ऑफ में ये लास्ट राउंड की बता रहा हूँ, फर्स्ट राउंड की नहीं बता रहा हूँ। कट ऑफ में बहुत ज्यादा बेटा वेरिएशन होता है फर्स्ट राउंड और 3rd राउंड के बीच में, 4th राउंड के बीच में, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जनरल कैटेगरी में मेरा ऐसा मानना है कि जिन बच्चों का मार्क्स है लगभग आप मान के चलो कि 260 प्लस है या फिर 260 प्लस जिनके भी आ रहे हैं, ठीक है, जिनका रैंक 10,000 तक बनने की पॉसिबिलिटी है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों का रैंक या फिर मार्क्स अराउंड 260 के समथिंग, ये 260 से लगाकर 265 तक मान सकते हैं। एसटी कैटेगरी के अंदर आप 200 के समथिंग मान सकते हैं, 200 से लगाकर 210 तक, या आप 200 से लगाकर 200 ही मानो, ठीक है, 200 तक हो जाएगा। अदर कैटेगरी में आपका 110 तक सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया आगे 2025 में टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन ने अपना नया बैच है वो स्टार्ट कर दिया है। रॉयल इंस्टीट्यूट के रिजल्ट के बारे में मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि यार आप खुद इस स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं क्या रिजल्ट दिया है। ठीक है, 564 नंबर 600 में से जेट के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक। तो मैं क्या बताऊं, रिजल्ट आप सबको दिख रहा है। कितने बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट में सीयूईटी में 200 में से 260 प्लस बच्चे 200 में से 200 नंबर लेके आ रहे हैं। 700 प्लस संभावित सिलेक्शन, यानी कि 5,200 सीटों पर 700 प्लस सिलेक्शन अकेला रॉयल इंस्टीट्यूट दे रहा है। तो डेफिनेटली यार मेहनत की है इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, बाकी आपको ये सारे फीचर है वो ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स में मिल रहे हैं। रक्षाबंधन पे 20% है वो फी स्ट्रक्चर में ऑफ चल रहा है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में रॉयल इंस्टीट्यूट के बैच है वो या चल रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट बैच चल रहे हैं। राजस्थान में शिवम नागर ने फर्स्ट रैंक दी है। रवि कुमार चौधरी ने 600 में से 564 नंबर लाके पूरे राजस्थान में सबसे टॉप स्कोर है खड़ा किया है। और सीयूईटी के अंदर और जेट के अंदर देख सकते हैं, जेट के अंदर 100 में से 30 प्लस, मतलब 100 में से 30 प्लस बच्चे टॉप कैटेगरी में रॉयल इंस्टीट्यूट से है और रिजल्ट आप सबके सामने है। ज्यादा जानकारी के लिए जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रॉयल इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन का लिंक मेंशन है, वहां जाके आप इनका ऑनलाइन कोर्स है परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को अच्छे कॉलेज में जाना वो भाई डेफिनेटली रॉयल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे पीसीबी वाले मोस्टली प्रिपेयर करते हैं और इसको मतलब कट ऑफ में बता दूं इनका तो लगभग अराउंड बीएससी एग्रीकल्चर के समथिंग ही रहता, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। 310 के समथिंग आपका जनरल का, 300 के समथिंग आपका इनका, एसटी का आप मान के चलो 270 के समथिंग, एससी का 260 के समथिंग, अदर कैटेगरी का जो आपका कट ऑफ जाएगा वो अराउंड मान के चलो 120 से लगाकर 140 के बीच में। ठीक है, ये बीटेक बायोटेक्नोलॉजी आपका 5500 से लगाकर 6,500 तक मेनली मिलता है, लेकिन लास्ट राउंड तक वेट करते हो तो 7,200 राउंड तक लास्ट ईयर मिला है। बाकी ज्यादा इनके डाटा मेरे पास में है नहीं, तो ज्यादा मैं आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब बीटेक फूड टेक की बात करूं तो फूड टेक आपको लगभग है वो 255 से लगाकर 265 के बीच में 265 के बीच में नंबर है तो मिल जाएगा।
यहाँ आपके 255 से लगाकर 260 के बीच में नंबर है तो मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में 210 के समथिंग नंबर है तो मिल जाएगा। यहाँ आपके 200 के समथिंग नंबर है तो मिल जाएगा। यहाँ आपका 120 के समथिंग नंबर है तो आराम से मिल जाएगा। रैंक की बात करूं तो यहाँ पे आपको लगभग 13,000 तक रैंक पे मिलने की पॉसिबिलिटी, अंडर 13,000 के मिलता, इससे ऊपर नहीं मिलता। 12,000, 11,000, कभी कभी 10,000 पे लॉक हो जाता। डिपेंड करता कितने बच्चे इस कोर्स में इंटरेस्टेड है। ये कोर्स जो भी माइनर कोर्स है ना, इसमें डिपेंड देखो कट ऑफ हो सकता, वेरिएशन बहुत ज्यादा भी कर जाए, क्योंकि हमेशा पीसीबी वाले बच्चों के इंटरेस्ट है वो बदलते रहते हैं। मौसम की जैसे जैसे मौसम बदलता है उनका इंटरेस्ट भी बदलता रहता है। ओके, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें मोस्टली क्या इसके एलिजिबिलिटी पीसीएम ग्रुप है। तो इसमें जिन बच्चों के नंबर 200 के समथिंग आ रहे हैं, यहाँ आपके अराउंड 200 से 210 मान लो, यहाँ आपके 200 के समथिंग नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ आपके नंबर 140 से 160 के बीच में, यहाँ आपके नंबर 140 तक आ रहे हैं और यहाँ तो नंबर 100 के अंडर में है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि 20,000 से लगाकर, ठीक है, 22,000 रैंक तक भी सिलेक्शन है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। जनरल कैटेगरी के बच्चों का होता है, ध्यान रखना, बट डिपेंड करता है, काउंसलिंग बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अगला बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का। डेयरी टेक्नोलॉजी का जनरल कैटेगरी का यहाँ लगभग आपका डेयरी टेक का कट ऑफ जाएगा अराउंड 220 के समथिंग, ओबीसी का 215 के समथिंग, एसटी का कट ऑफ 190 के समथिंग जाएगा, 190 से कम ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। यहाँ आप 170 से 180 तक मान सकते हैं। अदर कैटेगरी के अंदर आप 100 से लगाकर 105 मान सकते हैं, इससे कम भी हो सकता है, इनका कोई फिक्स ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कम्युनिटी साइंस, हाँ मोस्टली आपको लो स्कोर पे यही कोर्स मिलता है। जिन बच्चों के नंबर 240 से लगाकर 250 तक आ रहे हैं, यानी कि 250 से लगाकर 240 तक हमारा रैंक कौन सा बनेगा, तो लगभग आपका रैंक बनेगा, वो बनेगा 13,000 से लगाकर 14,000 तक। ठीक है, 14,000 तक, 15,000 तक, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। अंडर 15,000 तक आपका रैंक बनेगा, 15,000 तक। तो 15,000 रैंक तक आपको ये कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। लास्ट ईयर भाई मिले भी है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी में 235 से लगाकर 245 तक मान के चल सकते हो। एसटी कैटेगरी में देखो, ये मैंने एक आइडिया दिया है, बाकी जिनके भाई 250 से कम नंबर है उससे अपने आप को मत समझना। ये मैं थोड़ा कम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कभी कभार लास्ट राउंड में, मॉकअप राउंड में कट ऑफ है वो कम होती जाती है। एसटी कैटेगरी में अराउंड आपके 200 के समथिंग नंबर, 190 के समथिंग नंबर, इनका तो कुछ पूछो ही मत। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन डाइटिस का अराउंड आपके मान के चलो 250 तक नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन होने की संभावना है। इसमें आप मान के चलो इसमें आपका लगभग जाएगा 200 से लगाकर 205 तक। यहाँ आपका कट ऑफ जाएगा 195 से लगाकर 205 तक। ठीक है, यहाँ आपका कट ऑफ है वो लगभग आपके 100 नंबर है या फिर 130 नंबर के बीच में आ रहा, तो आपको आराम से कॉलेज है वो मिल जाएगा। अगला मैं बात करता हूँ वो है बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर। इसमें देखो ज्यादा कोई सीटें हैं नहीं, ज्यादा कोई बच्चे जाना यहाँ पे प्रेफर करते नहीं है, लेकिन 240 तक आप मान सकते हैं इसका कट ऑफ है वो इतना ही रहता है। बाकी जिन बच्चों को हमारे मेंटोरशिप की ज्वाइन करने की जरूरत है, ये जो 9214005895 और 6367348674 पे आप कांटेक्ट करके पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। पेड प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करना, ये बिल्कुल भी मिस मत करना। ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव लेके आएंगे। जो बच्चे जुड़े हैं उनको रियलिटी पता है, ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, ज्वाइन करोगे उस टाइम रियलिटी पता चली जाएगी। बाकी मैं हमेशा आपके साथ में सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, सबके साथ में यूट्यूब हो, जुड़ा रहूंगा, जिन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाकी उम्मीद करता हूं इतना अच्छा वीडियो आपके लिए क्रिएट किया है, सारी चीजें एनालाइज करके बनाई है। और कुछ भी अगर आपको यार थोड़ा बहुत बुरा लगे तो देखो, मैं कोई भगवान हूं नहीं, मैंने पहली चीज बोली है, मैंने आपको एक प्रिडिक्टेड रैंक स्कोर बताया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, सारे कोर्स का मैंने बता दिया है। बाकी आई होप मेरी चीजें आप समझोगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलूंगा जल्दी एक नए वीडियो, नए अपडेट के साथ में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट में जरूर बता देना। बाय बाय, टेक केयर।